हेलो गाइस। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ डिसेबिलिटी एज अ ह्यूमन डाइवर्सिटी, यानी कि डिसेबिलिटी किस तरीके से ह्यूमन डाइवर्सिटी की तरह काम करती है, किस तरीके से ह्यूमन डाइवर्सिटी है। तो आइए जानते हैं डिसेबिलिटी एज अ ह्यूमन डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले थोड़ा सा डाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन करेंगे। डाइवर्सिटी जो होती है विविधता, यानी कि विभिन्नता, डिफरेंसेस, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं लोगों में, वो डाइवर्सिटी कहलाती है। हमने इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें चर्चा करी है इस डाइवर्सिटी पे। तो वो पूरी एक वीडियो है, आप लोग जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है वीडियो, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसमें। तो डाइवर्सिटी स्टार्ट करने से पहले एक्सेसिबल यानी कि एक्सेसिबिलिटी की बात करेंगे हम। एक्सेसिबिलिटी क्या होती है? एक्सेसिबिलिटी यानी कि पहुंच, यानी कि अगर हम बात करें तो सुलभ, जो सबके लिए हो, अगर पहुंच सकता है, या फिर पहुंच की बात फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं पे जा रहे हैं और कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड की बात है, अगर वो कहीं पे जा रहे हो और उसमें बहुत ज्यादा उसमें बैरियर आ रहा है, फिजिकल बैरियर है, चलने फिरने में दिक्कत है, अ, तो ये कहीं एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी। लेकिन अगर वही फिजिकल हैंडीकैप जा रहा है और रास्ते में सीढ़ियाँ भी हैं, रैंप भी है, लिफ्ट भी है, तो ये सारी चीजें उसके लिए एक्सेसिबिलिटी होंगी। देखते हैं, एक्सेसिबल मीन्स अ पर्सन विथ अ डिसेबिलिटी इज अफोर्डेड द अपॉर्चुनिटी टू एक्वायर द same information, engage in the same interaction, and enjoy the same service as a person without a disability in an equally effective and equally integrated manner with substantially equivalent each of use। मतलब अगर हम पहुंच की बात करें या सुलभ के अर्थ की बात करें, तो एक विकलांगता वाले व्यक्ति को समान जानकारी प्राप्त करने, एक ही बातचीत में संलग्न होने, मतलब इंक्लूड होने, विकलांगता के बिना एक व्यक्ति के समान सेवाओं का आनंद लेने का अवसर समान रूप से प्रभावी और समान रूप से एकीकृत तरीके से उपयोग में काफी आसानी से के साथ प्रदान किया जाता है। अगर जैसे कोई नॉन डिसेबल्ड पर्सन है तो वो किसी भी चीज तक आसानी से पहुंच जाता है। लेकिन डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनको काफी दिक्कत आती है, जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट है, तो उनको लेक्चर लेने में आसानी होती है, उनको नोट्स से पढ़ने में आसानी हो, सॉरी, जो विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे हैं उनको नोट्स से पढ़ने में दिक्कत होती है, लेक्चर लेने में दिक्कत होती है। लेकिन अगर वही हम बात करें, जो विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे को ब्रेल लिपि में चीजें मिल जाएं, या फिर हियरिंग डिवाइसेस में चीजें मिल जाएं, सुनने वाली ऑडियो फॉर्म में मिल जाएं, तो उनको ज्यादा आसानी होगी, तो ये उनके लिए एक्सेसिबिलिटी होगी। या फिर अगर हम बात करें, जैसे चलने फिरने में दिक्कत होती है, तो कैलिपर्स मिल जाएं, क्रचेस मिल जाएं, तो ये एक्सेसिबिलिटी होगी फिजिकल डिसेबल्ड के लिए। तो ऐसे जो मतलब हम अपने जो हमारा लक्ष्य है उस उद्देश्यों की पूर्ति आसानी से कर लें, अगर एड्स एंड अप्लायंस के साथ जो हमें ज़रूरत है, उन ज़रूरतों को पूरी करने के लिए जो सेवाएं बीच में मिलती हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सेसिबिलिटी। आइए आगे देखते हैं। Diversity refer to all characteristic in which people differ from another। Diversity क्या करती है? जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं उन सभी पीपुल के, उनको रिफर करती है। जो मतलब डाइवर्सिटी जो है, तो देखते हैं इंक्लूजन एग्जिस्ट व्हेन, अब इंक्लूजन की बात करें तो इंक्लूजन एग्जिस्ट व्हेन ट्रेडिशनली मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल एंड ग्रुप फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग and are empowered to participate in majority cultures as full and valued member of the community, shaping and redefining that culture in different way। अगर हम बात करें इंक्लूजन की, तो इंक्लूजन मतलब समावेशन, यानी कि सबको इंक्लूड करना, सबको एक साथ शामिल करना, बिना किसी डिफरेंसेस के, बिना किसी भेदभाव के, सबको एक साथ लाना, दैट इज कॉल्ड इंक्लूजन। समावेशन तब मौजूद होता है जब पारंपरिक रूप से जो मार्जिनलाइजेशन होता है उस पर रहने वाले व्यक्ति और समूह अपनेपन की भावना महसूस करते हैं। मतलब जिनको लेबल कर दिया गया हो, अलग कर दिया गया हो, उनको एक साथ लाना, जो मार्जिनलाइज्ड व्यक्ति है उनको एक साथ लाना, जोड़ना,
दैट इज कॉल्ड समावेशन या इंक्लूजन। समूह अपनेपन की भावना महसूस करते हैं और समुदाय के पूर्ण और मूल्यवान सदस्यों के रूप में बहुसंख्यक संस्कृतियों में भाग लेने के लिए सशक्त होते हैं। उस संस्कृति को विभिन्न तरीकों को आकार देते हैं और फिर से परिभाषित करते हैं। मतलब जो भी मेंबर हैं, मेजोरिटी है, उनको शामिल करना कम्युनिटी के साथ, उनकी वैल्यू करना, उनको शेपिंग करना, रीडिफाइनिंग करना, मतलब जो उनकी कमियां हैं उनको कमियां ना समझ के उनकी जो एबिलिटी है वो देखना और सबको एक साथ लाना इंक्लूजन होता है। आगे देखते हैं। इक्विटी। इक्विटी जो होती है, इक्विटी इज अबाउट एंडिंग सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीपल बेस्ड ऑन देयर आइडेंटिटी और बैकग्राउंड, on key to the creating an inclusive and equitable environment is shared language and understanding of terms, demons billion demon billion strategic diversity leadership। इक्विटी जो है लोगों के खिलाफ उनकी पहचान या पृष्ठभूमि के आधार पर प्रणालीगत भेदभाव को समाप्त करने के बारे में है। जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है या फिर जो किसी भी बैकग्राउंड की आइडेंटिटी और बैकग्राउंड की लेबल होता है ना, कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये काला है, ये गोरा है, तो जो ये सिस्टम है उसको एंड करने की बात करता है इक्विटी। सबको नीड बेस्ड आइडेंटिटी देने की बात करता है जो इक्विटी है। एक समावेशी और न्याय संगत वातावरण बनाने के लिए एक की है जो इसको साझा और मतलब साझा करने की और भाषा और उसकी शर्तों की समझ है, जो इक्विटी है। तो इसमें जो इक्विटी है ये क्या करती है, जो डिफरेंशिएशन है, डिस्क्रिमिनेशन है, उसको खत्म करती है और साथ ही जो जस्टिफाइड इन्वायरमेंट है उसको क्रिएट करने की बात करती है, ताकि लोग एक साथ रह सके, एक साथ जो भी विविधता है उनको मॉनिटर कर सकें, ताकि जो इक्वालिटी आ सके और इंक्लूजन आ सके। Equity mindedness, a demonstrate awareness of and willingness to address equity issues among institutional leaders and staff, and institutional commitment to equity। अगर हम बात करें संस्थागत नेताओं और कर्मचारियों के बीच इक्विटी के मुद्दों को संबोधित करने के लिए जो जागरूकता होती है और इच्छा का प्रदर्शन होता है, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है इक्विटी के लिए। इसके अलावा इक्विटी के प्रति एक संस्थागत प्रतिबद्धता होती है, मतलब जो कमिटमेंट जरूरी है, इंस्टीट्यूशनल कमिटमेंट इक्विटी के साथ जरूरी है। कॉग्निटिव फ्रेम ऑफ थिंकिंग इंस्टीड ऑफ अ डिफिसिट मॉडल ऑफ थिंकिंग, सोच के घाटे के मॉडल के बजाय सोच का संज्ञानात्मक फ्रेम। मतलब ये ना सोच के कि अगर हम हो सकता है डिसेबिलिटी है तो उसके थ्रू लॉस आएगा, लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, ये ना सोच के ये सोचना कि उसमें एबिलिटी क्या है, किस तरीके से उसकी जो बैरियर है उसको कम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विटी। determines what we notice and question we ask, how problem are defined and the action we take। इक्विटी जो है वो क्या निर्धारित करता है कि हम क्या नोटिस करते हैं, हम जो प्रश्न पूछते हैं, उनकी जो भी समस्याएं होती हैं उनको कैसे प्रभावित करते हैं और उन पर कैसे एक्शन लेते हैं, ये इक्विटी कहलाता है। अब इसमें एक पिक्चर, इसमें 3 पिक्चर हैं, मतलब सेम इंसान के साथ। पहला इक्वालिटी है, दूसरा इक्विटी है और तीसरा लिबरेशन है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लिबरेशन में, तो लिबरेशन में किसी को कोई भी सुविधाएं नहीं मिली हैं। इक्वालिटी में सबको बराबर बराबर की सुविधाएं मिली हैं और इक्विटी में जिसको जरूरत है उसको सुविधाएं मिले। तो सबसे पहले हम देखते हैं इक्वालिटी। The image depict equality, all individuals are being treated equally with the same support। इसमें क्या किया गया है, इक्वालिटी जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उनको इंडिविजुअली इक्वली ट्रीट किया गया है, समान चीजें दी गई हैं, समान सेटअप दिया गया है ताकि वो उनमें समानता है। इट्स चैलेंज इट्स एजम्पशन दैट एवरीवन बेनिफिट फ्रॉम द सेम सपोर्ट एज शोन। इसमें ये दिखा रहे हैं, इसमें चैलेंज है, अगर सेम सपोर्ट हम देते हैं किसी को तो जो सबसे छोटा व्यक्ति है उसके लिए चैलेंज है और जो सबसे बड़ा है उसके लिए प्लस पॉइंट है। उसके वो तो वैसे भी बिना किसी सेटअप के ऊपर पहुंच सकता है, ऊपर उसको अंदर की जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी एक्टिविटी हो रही है वो देख सकता है।
from the same support as shown, not all start from the same position, some have a height advantage. जो सबसे लंबा व्यक्ति है उसके पास हाइट एडवांटेज है, तो उसे जरूरत नहीं है, जो सेटअप दिया गया है उसकी जरूरत नहीं है। तो अगर हम ये कर यहाँ पे तो समानता है, लेकिन हम वही अगर इक्विटी में करते हैं तो उसके पास हाइट एडवांटेज है, तो उसको सेटअप ना देके जो सबसे कम हाइट वाला व्यक्ति है उसको अगर हम सेटअप देते हैं तो दैट इज कॉल्ड इक्विटी। जैसे पिक्चर में शो हो रहा है, दिस इमेज डिपिक्ट इक्वालिटी दैट द पीपल आर being treated equitably. It demonstrates that when different individuals are given different support, it make possible for them all to have equal access. अब इसमें क्या किया गया है, डिफरेंट सपोर्ट दिया गया है, मतलब जिसके पास हाइट एडवांटेज है उसको कोई सपोर्ट नहीं दिया गया, और जिसके पास जिसको सेटअप की जरूरत है एक चीज से देख सकता है उसको, और जो सबसे कम हाइट वाला है जिसको नीड है उसको डिफरेंट सपोर्ट दिया गया, मतलब टू सेटअप दिए गए हैं ताकि वो आसानी से जो भी अंदर स्टेडियम में चीजें चल रही हैं वो देख सके, दैट इज कॉल्ड इक्विटी। लिबरेशन की बात करें तो द इमेज डिपिक्ट लिबरेशन, द बैरियर हैव बीन रिमूव्ड एंड सपोर्ट आर नो लॉन्गर नीडेड, द इंक्वायरी हैज बीन एड्रेस्ड। इसमें क्या किया गया है, जो बैरियर है, जो आगे का जो बैकग्राउंड को दीवार वो कर रही थी उसको हटा दिया गया, दैट इज कॉल्ड लिबरेशन। यहाँ पे क्या किया गया, बैरियर को ही रिमूव कर दिया गया है, सपोर्ट की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई भी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, तो तीनों आसानी से चीजें देख सकते हैं। ये इनइक्विटी हैज बीन एड्रेस्ड, ये इनइक्विटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर चीजें बिल्कुल समान है, बस यहाँ पर किसी सपोर्ट की लिबरेशन में जरूरत नहीं पड़ती है। आगे जानते हैं डिसेबिलिटी मॉडल। डिसेबिलिटी मॉडल वैसे 4 होते हैं। पहला चैरिटी मॉडल, दूसरा मेडिकल मॉडल, तीसरा सोशल मॉडल और चौथा ह्यूमन राइट मॉडल। तो हम इसमें दो उसमें चर्चा करेंगे, मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी और सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि करके डिफरेंसेस देखते जाते हैं। जो मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी का मेडिकल मॉडल है, वो इम्पेयरमेंट पर फोकस करता है, मतलब वो इम्पेयरमेंट को ट्रीटमेंट की जरूरत बताता है कि इम्पेयरमेंट है तो उसे ट्रीटमेंट से सही किया जा सकता है, मतलब उसे मेडिकल अप्रोच करना चाहिए। लेकिन जो सोशल मॉडल है उसका मानना है कि जो इन्वायरमेंट है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उसके लिए बैरियर फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए जिससे उसकी डिसेबिलिटी में या उसके रास्ते में कोई बैरियर नहीं आए। नेक्स्ट जो मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, उसमें स्टिग्मा ऑफ्टन अटैच्ड, इसमें डिसेबिलिटी को कलंक माना जाता है, अलग लेकिन समान, मतलब सबसे सेपरेट बट इक्वल। सबको लगता है कि ये पुनर्जन्म का पाप है या फिर इनके ट्रीटमेंट से सही हो सकता है, तो एक सेपरेट भी माना जाता है और इक्वल भी। इन और जो सोशल मॉडल है इसमें इंक्लूसिव होता है, मतलब सबको सम्मिलित किया जाता है, आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग बैरियर। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो भी बैरियर होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर रिमूव करने का काम किया जाता है। थर्ड जो है रिएक्टिव, वेट फॉर अ स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई एंड देन प्रोवाइड एकोमोडेशन फॉर द स्टूडेंट। इसमें क्या करते हैं, प्रतिक्रियाशील, एक छात्र की पहचान करने के लिए सबसे पहले वेट करते हैं और फिर छात्र के लिए उसे एकोमोडेट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट की जो नीड होती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वेट करते हैं और फिर उसको एकोमोडेट करते हैं, यानी कि आवासित करते हैं। और जो सोशल मॉडल है उसमें प्रोएक्टिव होते हैं, प्रोवाइड एक्सेसिबल इन्वायरमेंट टू एवरीवन, सबको क्या करते हैं इसमें सक्रिय रूप से सभी वो होते हैं। और इसमें जैसे मेडिकल मॉडल की बात करें तो इसमें प्रतिक्रिया के लिए वेट करते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, इसमें सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं, और फिर उसके बाद सभी के लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाते हैं जहाँ पर कोई बाधा ना हो, जहाँ पर कोई बैरियर ना हो। मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज
सोली एंड डिसेबिलिटी सर्विस टू एकोमोडेट ईच स्टूडेंट। इसमें क्या करते हैं, प्रत्येक छात्र को समायोजित करने के लिए जिम्मेदारी पूरी तरह से विकलांगता सेवाओं में निहित है। मतलब इनकी जो जिम्मेदारी है, ये सोचते हैं कि डिसेबिलिटी सर्विस दे के उनको एकोमोडेट कर सकते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं उनको एकोमोडेट कर सकते हैं। तो ये मानते हैं कि इनकी जिम्मेदारी है कि विकलांगता की सेवा की जाए, मतलब जो विकलांग व्यक्ति हैं उनकी सेवा की जाए। लेकिन सोशल मॉडल है वो शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो क्या करता है, जो भी जिम्मेदारी है उसको शेयर करने का काम करता है। डिसेबिलिटी फैसिलिटेट कोलाब्रेशन अक्रॉस डिवीजन टू ड्रॉ एंड एक्सपर्टीज ऑफ फैकल्टी, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, कम्युनिकेशन, आईटी and others to ensure the institution is accessible to all। इनका जो काम है, ये डिसेबिलिटी सर्विसेज फैसिलिटी के साथ साथ उनकी कोलाब्रेशन की भी बात करते हैं। उनकी जो इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग होती है, डिजाइनिंग की बात करते हैं, उनके कम्युनिकेशन की बात करते हैं, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। अन्य की विशेषज्ञता को आकर्षित करने के लिए जो भी डिवीजन होते हैं उनमें सहयोग की सुविधा प्रदान करने की बात करते हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि संस्थान सभी के लिए सुलभ है। मतलब एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, तो ये इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपस में शेयर करते हैं, चाहे वो डिसेबल्ड हो और चाहे वो नॉर्मल व्यक्ति हो उनके साथ। अब नेक्स्ट देखते हैं शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क। सबसे पहले एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेसिबिलिटी। इनका मानना है कि मतलब जो हर व्यक्ति है, जैसे डाइवर्स लर्नर होते हैं तो सभी उनको एक्सेसिबिलिटी का वो प्रावधान मिलना चाहिए, और सभी जिम्मेदार हैं कि सबको एक्सेसिबिलिटी मिले, चाहे वो डिसेबल्ड पर्सन हो चाहे वो नॉर्मल पर्सन हो। नेक्स्ट जो है एक्सेसिबिलिटी रिसोर्सेज, मतलब इनको एक्सेसिबिलिटी रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाए, जैसे एड्स एंड अप्लायंस या बिल्डिंग की बात करें तो वहाँ बैरियर फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाया जाए। इसके अलावा फॉलो डाइवर्सिटी मेथोडोलॉजी, विविधता पद्धति का पालन करता है। जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी होती है, जैसे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में दी हुई है 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। तो सबकी नीड अलग अलग होती है, सबकी आवश्यकता अलग अलग होती है, और सब अलग अलग तरीके से सबको डील किया जा सकता है। डिसेबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी, विकलांगता विविधता का एक हिस्सा माना जाता है। इसके अलावा इनकॉर्पोरेटिंग डिसेबिलिटी इनटू डाइवर्स एंड इंक्लूजन इनिशिएटिव, विविधता और समावेश पहल में डिसेबिलिटी को शामिल करना जरूरी है। जब भी यहाँ पर विविधता की बात आती है, इंक्लूजन की बात आती है, तो उसमें डिसेबिलिटी को शामिल करना बहुत ही ज्यादा अत्यंत आवश्यक हो जाता है। Action to build capacity for inclusive excellence, establishing clear expectation of community member, समुदाय की सदस्यों की स्पष्ट अपेक्षा स्थापित करना, मतलब जो एक्सपेक्टेशन हो क्लियर हो कम्युनिटी मेंबर के, तो ऐसे एक्सपेक्टेशन डेवलप करना चाहिए जिसमें कैंपस मैसेज, जो मतलब जो परिसर का मैसेज हो वो साफ समझ में आए। दूसरी चीज लीडरशिप मॉडल एक्सपेक्टेशन ऑफ कम्युनिटी मेंबर, मतलब जो भी लीडरशिप मॉडल हो वो समुदाय की अपेक्षाओं के अनुरूप हो, मतलब उनकी जो नीड है उनको फुलफिल करता हुआ हो, जिसकी जैसी नीड्स हो उसको वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर वैसे ही एड्स अप्लायंस या वैसी ही एजुकेशन दिलाई जानी चाहिए। डाइवर्सिटी इक्वल एंड इंक्लूजन एम्बेडेड एंड कैंपस कल्चर, मतलब परिसर संस्कृति में अंतर्निहित विविधता, समानता और समावेश। जहाँ भी कैंपस कल्चर है वहाँ पे डाइवर्सिटी होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए और इंक्लूजन होना जरूरी है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी होती है, तो वहाँ पे इक्विटी होनी चाहिए, जिसकी जैसी नीड है उसको वैसी सर्विसेज मिलनी चाहिए, और वहाँ पे सबका समावेशन होना चाहिए। नेक्स्ट जो है रिस्पेक्टफुल डायलॉग क्रिएट अपॉर्चुनिटी टू मॉडल, सम्मानजनक संवाद मॉडल बनाने के अवसर पैदा करना चाहिए। जैसे डिस्क्रिमिनेशन हटाना है, तो हर किसी की अपनी डिग्निटी होती है, उस डिग्निटी को चोट ना पहुंचे ये ध्यान रखना चाहिए। उसको भी समाज में रहने का अधिकार है, लोगों के साथ मिलने जुलने का अधिकार है, सम्मान पाने का अधिकार है, तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। Developing initiative with institutional outcome that impact campus climate,
संस्थागत परिणामों के साथ पहल विकसित करना जो परिसर जलवायु को प्रभावित करता हो। मतलब जो भी संस्था हैं उनके साथ ऐसा पहल विकसित करना जो क्लाइमेट को वहाँ के का जो क्लाइमेट है उस पर इम्पैक्ट पड़ता हो। तो यूज क्लाइमेट सर्वे टू डेवलप इनिशिएटिव एंड एजुकेशन प्लान। सबसे पहले क्या करना चाहिए, पहल और शिक्षा योजना विकसित करने के लिए उस मतलब जो जिस भी क्लाइमेट में लोग रह रहे हो वहाँ का सर्वे करना चाहिए, ये पता लगाना चाहिए कितने टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी हैं और उनकी नीड क्या है। अगर हम ये पहचान गए कि उनकी नीड क्या है, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, उनका अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा तो उनके लिए इंटरवेंशन हो पाएगा उनका, और उनके लिए हम उनकी नीड बेस्ड एजुकेशन दे सकते हैं। दूसरी चीज जो है मेंटरिंग, लोगों की सलाह लेनी चाहिए कि किस तरीके से जो भी डाइवर्स लर्नर हैं या डाइवर्सिटी ऑफ डिसेबिलिटी है, अ, हमेशा उनके ओपिनियन लेने चाहिए कि किस तरीके से हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है डिपार्टमेंट मैट्रिक्स अराउंड आइडेंटिटी क्लस्टर हैज पोस्ट डॉक। मतलब पहचान के लिए आसपास के विभाग में आसपास के विभाग में जाना चाहिए, क्लस्टर, हायर पोस्ट और डॉक्स लेवल पर। नेक्स्ट जो है इवेलुएटिंग ग्रेड फॉर हिस्टोरिकली अंडर सॉरी अंडर प्रेजेंटेड स्टूडेंट इन गेटवे क्रॉसेस। गेटवे पाठ्यक्रमों में ऐतिहासिक रूप से कम प्रतिनिधित्व वाले छात्रों के लिए ग्रेड का मूल्यांकन करना। मतलब जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं या बहुत सारे डिसेबल्ड बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जो इवेल्युएशन का जो मेथड होता है वो इनफॉर्मल मतलब जो फॉर्मल होता है, जो सबके लिए होता है वो नहीं होता है। फॉर एग्जांपल कोई साइन लैंग्वेज का बच्चा, कोई हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है और उसकी वो सीवियर टू प्रोफाउंड लेवल का बच्चा है। अब उसको लोगों की बातें नहीं समझ में आती है या वर्बल नहीं बोल सकता है, तो उसका जो तरीका है उस तरीके से इवेल्युएशन करके उसमें ग्रेड पॉइंट निर्धारित करना चाहिए। नेक्स्ट, डेवलप कोहार्ट बाय मेजर ऑफ हिस्टोरिकली अंडर प्रेजेंटेड स्टूडेंट टू सपोर्ट। समर्थन करने के लिए जो उनकी हिस्टोरिकली रूप से कम प्रतिनिधित्व वाले छात्र हैं उनका प्रमुख द्वारा समूह का विकास करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट जो है एस्टैब्लिश अपॉर्चुनिटी फॉर फैकल्टी कनेक्ट विथ स्टूडेंट अर्ली ऑन। मतलब जो छात्रों के साथ संकाय संपर्क के अवसर स्थापित करें। मतलब हमेशा फैकल्टी के साथ अच्छी रिलेशनशिप या कांटेक्ट विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि जो बच्चे हैं वो बहुत सारी चीजें सीखते हैं अपने टीचर से या फैकल्टी से, जो सुविधाएं हैं उनसे वो मिल सकें। Action to build capacity for inclusion, excellence, develop student work opportunity with inherently। इरादों के साथ छात्र कार्य के अवसरों को विकसित करना। मतलब स्टूडेंट की वर्क अपॉर्चुनिटी और उनकी जो कार्य करने के इरादे हैं वो डेवलप करना कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। जैसे बहुत लोग होते हैं कि ये डिसेबल्ड है तो ये नहीं कर सकता, तो इससे क्या होता है उनका मोरल डाउन होता है और वो कहीं ना कहीं उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो लो हो जाता है। लेकिन ये ना करके कि आप कर सकते हो, तो उनके लिए इंटेंशन उनका डेवलप करना और वर्क अपॉर्चुनिटी डेवलप करना। नेक्स्ट है रिव्यू पॉलिसी एंड प्रोसीजर यूजिंग इक्विटी माइंडेडनेस। समानता का उपयोग करके नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करना। मतलब इसमें क्या कर सकते हैं, जो समानता है, इक्विटी है, इक्वालिटी का उपयोग करके जो भी नीति है, उनके जो प्रोसीजर हैं उनको जानना, उनकी रिव्यू को जानना कि कौन सी पॉलिसीज हैं, उनके क्या प्रोसीजर हैं, किस तरीके से मिल सकते हैं। जैसे जॉब के लिए 4% आरक्षण है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में, या एजुकेशन के लिए है, तो उनके प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से उनको प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है एस्टैब्लिश काउंसिल दैट इज टास्क ओरिएंटेड। परिषद की स्थापना करें जो कार्य उन्मुख है। मतलब ऐसे काउंसिल एस्टैब्लिश करें जो टास्क ओरिएंटेड होते हैं, जो टास्क करवाते हैं। इसके अलावा ट्रेडिशन, सेलिब्रेशन, प्रोग्राम, पब्लिकेशन। मतलब जो ट्रेडिशन है उसके बारे में, सेलिब्रेशन के बारे में, प्रोग्राम के बारे में, पब्लिकेशन के बारे में चीजें या फिर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना। सेमिनार, कोर्सेज, लर्निंग कम्युनिटीज। सेमिनार, पाठ्यक्रम और शिक्षण समुदाय से जुड़ना ताकि जो नई नई इंफॉर्मेशन आती है उसके बारे में पता चल सके, और उनके बारे में इंफॉर्मेशन जब मिल जाती है तो क्या होता है, इससे सेल्फ अवेयरनेस आती है, और जितना ज्यादा लोग अवेयर होते हैं उतना ज्यादा जो भी इसके लिए डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म कर सकते हैं। रिलेशनशिप बिल्डिंग,
एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्डिंग की बात करता है डाइवर्सिटी। मतलब अगर हम डिसेबिलिटी डाइवर्सिटी की बात करें तो क्लासरूम में ऐसी रिलेशनशिप होनी चाहिए, चाहे वो पेयर ग्रुप का हो, चाहे टीचर स्टूडेंट का हो, ताकि बच्चा कंफर्टेबली चीज़ों को पूछ सके, क्वेश्चन पुट अप कर सके, जो भी उसकी कंफ्यूजन है वो क्लियर कर सके। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, अच्छे रिलेशनशिप बिल्डअप ना होने की वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है कोई भी क्वेश्चन करने में, कोई भी चीज़ें पूछने में। तो जब एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाती है तो उससे क्या होता है, पेयर ग्रुप का हो तो वो डिस्कस कर लेते हैं आपस में चीज़ें क्लियर कर लेते हैं, या टीचर के थ्रू भी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, जिससे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो एक अच्छे रिलेशनशिप का निर्माण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लासरूम में, पेयर ग्रुप के साथ, टीचर के साथ, टीचर स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट स्टूडेंट के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो है कैंपस एंड कम्युनिटी कन्वर्सेशन, मतलब जो कैंपस और कम्युनिटी कन्वर्सेशन होता है उसके लिए भी एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्डअप करना, अगर अच्छे रिलेशनशिप होती है तो जो कन्वर्सेशन होता है कैंपस और कम्युनिटी में वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं। नेक्स्ट जो है क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर एंगेजमेंट अक्रॉस आइडेंटिटीज, सभी पहचानों में जुड़ाव के अवसर पैदा करना, मतलब हर चीज में पहचान बना सकें, उसकी अपॉर्चुनिटीज देना। जैसे बच्चे की जो नीड है, कोई बच्चा है वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करें, वो मतलब उनका जॉब करियर है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर कुछ और बनना है, टीचर बनना है, तो उसमें उनको ऐसे अवसर प्रदान करना कि वो वहां तक पहुंच पाए। नेक्स्ट है फ्रेंडशिप बिल्ड कैपेसिटी, मतलब अगर फ्रेंडशिप बन जाती है, एक अच्छे फ्रेंडशिप बन जाती है जहाँ पे पेयर ग्रुप के साथ एक ऐसा संबंध बन जाता है, तो उससे क्या होता है, कैपेसिटी बिल्डअप होती है, मतलब जो काम करने की क्षमता होती है, क्योंकि दोस्त जो होते हैं हमेशा या तो बना सकते हैं तो बिगाड़ सकते हैं, दोनों चीजें होती हैं। तो फ्रेंडशिप होते हैं वो हमेशा इनकरेज करते हैं चीजों को करने के लिए, और हमें क्या होता है, हमारे साथ हमेशा फ्रेंड्स की बातें हमें ज्यादा समझ में आती हैं। अगर हम बात करें पेरेंट्स की और फ्रेंड्स की, तो सबसे ज़्यादा हमें फ्रेंड्स की बातें समझ में आती हैं। तो फ्रेंडशिप की वजह से कैपेसिटी बिल्डअप हो सकती है। लर्निंग इनटू डिफिकल्ट कन्वर्सेशन, इसमें क्या करना है, मतलब जो डिफिकल्ट कन्वर्सेशन होता है उनकी लर्निंग करना। तो इसमें जो क्रिएटिंग सेफ स्पेस फॉर टेकिंग रिस्क फॉर इंगेजिंग इन डायलॉग, बातचीत में शामिल होने में जोखिम लेने के लिए सुरक्षित स्थान बनाना, मतलब एक ऐसा सेफ स्पेस क्रिएट करना जिससे मतलब बातचीत के अवसर ज्यादा अच्छे हों, जैसे डायलॉग वगैरह हैं, या फिर कोई भी चीज़ है, बातचीत है, तो मतलब ऐसे टॉपिक लाना जिस पे ज़्यादा बातचीत हो सके, ऐसे डिबेट वाले टॉपिक लाना। नेक्स्ट है मॉडल इंगेज इन डिफिकल्ट कन्वर्सेशन फॉर फैकल्टी स्टाफ एंड स्टूडेंट, मतलब इसमें मॉडल इंगेजिंग कर्मचारियों और छात्रों के लिए कठिन बातचीत में उन्हें शामिल करना, जैसे स्टाफ है, फैकल्टी है, स्टूडेंट है, तो उन सबके बीच बातचीत के अवसर बनाना, ताकि वो जब एक दूसरे से में इंगेज होते हैं, एक दूसरे से अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो जितना ज़्यादा शेयरिंग होती है उतना ज़्यादा लर्निंग होती है, और जब लर्निंग होती है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा सूचनाएं पास होती हैं, तो एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं। Action to build capacity for inclusive action, सॉरी एक्सेलेंस, ब्रिंग पीपल टुगेदर टू कोलैबोरेट, इसमें लोगों को इकट्ठे करना और उनके साथ कोलैबोरेशन करना, काउंसिल मतलब उनकी सलाह लेना, टीम अप्रोच करना, उसके अलावा ब्रेन स्ट्रीम डेवलप एक्सपेक्शन ऑफ हाउ ईच ऑफ अस रिगार्डलेस ऑफ पोजीशन हैज अ रोल इन क्रिएटिंग इन एन इंक्लूसिव इन्वायरमेंट, इस बारे में अपेक्षाओं पर विचार मंथन विकसित करना कि हम में से प्रत्येक की स्थिति की प्रवाह के बिना एक समावेशी वातावरण में बनाने में कैसे भूमिका निभा सकते हैं, मतलब ये नहीं समझना कि ये डिसेबल्ड है, ये नहीं कर सकता, या फिर मतलब सबकी जो स्थिति है उन चीजों की प्रवाह के बिना सबको यूनिटी में आना है, और यूनिटी में रह के एक ऐसा इंक्लूसिव वातावरण क्रिएट करना है, और उसमें सबकी भूमिका होनी चाहिए, चाहे वो डिसेबल्ड व्यक्ति हो, चाहे वो डिफरेंटली एबल्ड हो, चाहे वो नॉर्मल हो, तो सबकी उसमें भूमिका या रोल बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिससे अच्छा कोलैबोरेशन हो सकता है, लोग अच्छे से के साथ अच्छे से मतलब अच्छा टीम वर्क अप्रोच हो सकता है, अच्छे काम कर सकते हैं, लोगों की में अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, तो ये सारी चीजें कर सकते हैं।
Next, listen to what historically underrepresented people are saying. इसमें क्या करना है? एक्टिवली वर्क ऑन चेंज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, जानकारी के आधार पर परिवर्तन पर सक्रिय सक्रिय रूप से काम करें। मतलब जो भी काम करें वो एक्टिव होकर करें। जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है डिसेबिलिटी से रिलेटेड, जो भी पॉलिसीज आती हैं, उसमें जो भी प्रावधान होते हैं और उनमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है उस पर सक्रिय रूप से काम करना, ताकि जो भी उसकी प्रावधान है या जो भी उसमें चीजें दी गई वो फुलफिल हो सके, उससे जो डिसेबल्ड व्यक्ति है उनकी नीड फुलफिल हो सके। नेक्स्ट जो है, लीडर्स मस्ट टेक अ लुक फ्रॉम द बालकनी टू अंडरस्टैंड कैंपस इशूज। कैंपस के मुद्दों को समझने के लिए जो भी लीडर हैं उनको हमेशा एक नजर डालनी चाहिए कि क्या जो भी काम हो रहे हैं, जो एक्टिविटी हो रही है वो सही तरीके से हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो उनमें क्या इशू आ रहा है और किस तरीके से उनको फुलफिल करना है, किस तरीके से उनको सही करना है। तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट जो है, कैंपस नीड टू कमिट टू क्रिएट एन एनवायरमेंट वेयर हिस्टोरिकली अंडर प्रेजेंट मेंबर थ्रीव नॉट ओनली सर्वाइव। परिसरों को एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए हमेशा मतलब प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता है, जहां पर जो अगर हम बात करें ऐतिहासिक रूप से कम प्रतिनिधित्व वाले सदस्य ना केवल जीवित रहते हैं। तो मतलब हमें ऐसा वो देखना है, ऐसा वातावरण क्रिएट करना है जहाँ पर लोगों की नीड फुलफिल हो। ये नहीं कि लोग जिनकी भूमिका कम है या फिर जो ज़्यादा उसमें नहीं दे सकते अपना योगदान, तो वो सिर्फ जीवित रह सके। उनकी जो भी काम की चीज़ें, उनकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो पूरी करना, उनकी जो भी चीज़ें हैं, मतलब उनकी जो भी नीड है वो फुलफिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आई होप आप सभी को डाइवर्स डिसेबिलिटी एज अ ह्यूमन डाइवर्सिटी आपको समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया है, कोई पॉइंट ऐसा है जो समझाने की ज़रूरत है, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसके शॉर्ट वीडियो डालूं और वो मैं आप उसमें पूरी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूं। और आपके जो भी कंफ्यूजन है या जो भी टॉपिक आगे पढ़ना चाहते हैं आप स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो भी मुझे बता सकते हैं, तो मैं वो टॉपिक ज़रूर डालूंगी। और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए, बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलते हैं कल। बाय बाय।